आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाव और धारा। नाव और धारा की अगर बातें करते हैं तो मैंने एक छोटा टॉपिक्स को पहले चुना है, नाव और धारा को, क्योंकि आप जान रहे हैं अभी कोरोना की धारा बह रही है और इस कोरोना की धारा में हमारी कैरियर की नैया डगमगा रही है। लेकिन दोस्तों, घबराना नहीं है, समय पर ही हमें सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा देर, लेकिन जो भी होना है वो परफेक्ट रूप से होगा। तो हमें अपने टॉपिक को पढ़ना है, पढ़ाई को निरंतर चालू रखना है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि पढ़ेंगे तभी नौकरियां लगेगी। एग्ज़ाम होने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, अब धीरे धीरे सारे एग्जामिनेशन होंगे, इसलिए पढ़ाई को आप निरंतर रूप से सुचारू रखें। तो चलिए सबसे पहले हम नाव और धारा की बातें करते हैं। तो आप सभी जानते हैं नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम की बातें करते हैं। तो यहाँ से देखिए सभी लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। इसी को अगर कहा जाए तो दूरी बराबर क्या कर सकते हैं, चाल गुना क्या कर सकते हैं, समय कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए चूंकि नाव चल रही है भाई, तो नाव चलेगी किसके साथ, धारा के साथ या फिर धारा के विरुद्ध। तो नाव चलेगी धारा के साथ या धारा के विरुद्ध। तो यहाँ पर आप देखिए दो चालें एक साथ हो, आप जानते हैं कि जब दो चालों को एक साथ लिया जाता है तो ऐसे चालों को आप, मिले हुए चालों को आप कहते हैं सापेक्ष चाल कहते हैं। तो ऐसे मिले हुए चाल को आप सापेक्ष चाल कहते हैं, यानी सापेक्ष चाल दो चालों को एक साथ किया जाए तो उसे सापेक्ष चाल, जिसे इंग्लिश में आप रिलेटिव स्पीड कहते हैं। सापेक्ष चाल अगर हम बातें करें तो इसमें दो चीजों की चालें एक साथ मिला हुआ है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, क्योंकि दो चीजें चल रही हैं। एक तो नाव की चाल, यानी नाव की चाल की अगर हम बातें करते हैं तो नाव की चाल शांत जल में, आप जानते हैं कि हर एक किसी का इंडिविजुअल चाल लिया जाता है, किसमें, शांत जल में, शांत इन्वायरमेंट में उसकी क्या स्थिति है। तो यहाँ पर शांत जल में नाव या तैराक की चाल और धारा की चाल, चूंकि धारा सदैव चलते रहती है, तो धारा की चाल। अब आप कहें तो यहाँ से सापेक्ष चाल, नाव देखिए यहाँ पर था, चलता हुआ यहाँ से यहाँ की दूरी को तय किया, तो नाव के द्वारा तय किया गया दूरी, नाव के द्वारा तय किया गया दूरी हो गया कितना, d किलोमीटर, नाव के द्वारा तय किया गया दूरी। और सापेक्ष चाल बराबर शांत जल में नाव का चाल प्लस माइनस किसका चाल, धारा का चाल, जिसे आप कहेंगे v प्लस माइनस क्या कहेंगे, u कहेंगे। अब देखिए v क्या हो गया, तो शांत जल में नाव का चाल, शांत जल में नाव का चाल भी हो गया, और u क्या हो गया, धारा का चाल, u क्या हो गया, धारा का चाल। तो u हो गया धारा का चाल हो गया, तो v प्लस u, यानी कि नाव का चाल प्लस, है ना, नाव का चाल प्लस धारा है, धारा के साथ, तो नाव का चाल धारा के साथ, जिसे आप कह सकते हैं अनुप्रवाह धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल, अनुप्रवाह धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल। फिर आती है v माइनस यू, v माइनस यू की बातें करते हैं तो नाव का चाल धारा के विरुद्ध, नाव का चाल जब नाव धारा के विरुद्ध जाएगा तो आप भी जानते हैं कि धारा का चाल नाव को पीछे फेंकने की कोशिश करेगा, यानी उस स्थिति में दोनों का चाल आपस में क्या होगा, घट जाएगा, उस स्थिति में दोनों का चाल आपस में घट जाएगा। तो v माइनस यू बराबर नाव की चाल, है ना, नाव की चाल धारा के विपरीत, यानी जिसे आप कहेंगे उधर प्रवाह धारा के विरुद्ध और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल आप कह सकते हैं। तो चलिए आप इसे पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे चीजों को देखते हैं।
तो आते हैं अब हम लोग कुछ फॉर्मूलों पे आते हैं जहाँ पर आप सापेक्ष चाल का फॉर्मूला की बातें करते हैं। तो आप कहते हैं टी बराबर ठीक क्या हो गया भाई, समय हो गया। टी बराबर यानी समय बराबर दूरी बटा सापेक्ष चाल v प्लस माइनस u। तो एक बार धारा के साथ और एक बार धारा के विरुद्ध, एक बार धारा के साथ और एक बार धारा के विरुद्ध, जिसे आप कहेंगे सापेक्ष चाल। तो t बराबर d बटा v प्लस माइनस क्या होगा, u होगा। तो यहाँ पर आप देखिए इस फॉर्मूले को आप दो अलग अलग केस में बांट सकते हैं, यानी कि आप कर सकते हैं कि t बराबर आप कर सकते हैं d बटा v प्लस u, धारा के साथ है ना, धारा के साथ और धारा के विरुद्ध। धारा के विरुद्ध t बराबर d बटा v माइनस। अब आप ये देखिए कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दिए जाते हैं जब आपसे कुल समय पूछा जाता है कि धारा के साथ और धारा के विरुद्ध। धारा के साथ अगर कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को गया और जाने के बाद पुनः उसी दूरी को वापस आ गया, अगर कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को गया और जाने के बाद पुनः वापस आ गया तो आने और जाने में उसे कुल कितना समय लगेगा। तो आने और जाने में उसे कुल कितना समय लगेगा। तो भाई जान रहे हैं कि जब एक बार अगर वो जाएगा धारा के साथ तो v प्लस u होगा, और निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति किसी दूरी को धारा के साथ गया तो वापस वो धारा के विपरीत ही आएगा। अगर वो शुरू में धारा के विपरीत गया तो पुनः लौटेगा तो धारा के साथ लौटेगा। दोनों के से एक दूसरे का रिवर्स चीज वही है, एक आगे और दूसरा पीछे है, बस इतना ही का फर्क है इसमें। तो देखिए आप, यानी आने और जाने में लगा कुल समय की अगर बातें करते हैं, आने और जाने में लगा कुल समय की बातें करते हैं, तो आने और जाने में लगा कुल समय, आने और जाने में लगा कुल समय, कुछ नहीं करना है नहीं भाई, दोनों समय को क्या करना, आपको जोड़ देना है, दोनों समय को जोड़ देना है। एक बार धारा के साथ और पुनः धारा के विपरीत, दोनों समय को जोड़ देना है, यानी कि d बटा v माइनस u प्लस d बटा v प्लस, यानी एक बार धारा के साथ और एक बार धारा के विपरीत, एक बार धारा के साथ और एक बार धारा के विपरीत। अब आप देखिए इस फॉर्मूला में क्या है भाई, तो इस फॉर्मूला में क्या है, तो हमें क्या दिया रहता है और क्या पूछा जाता है। आप देखिए इस फॉर्मूला में कुल समय की बातें किया जा रहा है। दूरी तो दोनों स्थिति में अक्सर समान ही रहता है, अक्सर दोनों स्थिति में दूरियां क्या रहती है, बिल्कुल समान रहती है। ज्यादातर केस में ही देखा जाता है जितना दूरी गया पुनः उतनी ही दूरी को वापस आ गया। यहाँ से धारा के विरुद्ध और धारा के साथ आगे पीछे हो सकता है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं कुल समय, अक्सर हमसे समय पूछा जाता है जब दूरी दिया हो और दोनों स्थिति का चाल दिया हो, तो आपसे दूरी पूछा जा सकता है, समय भी पूछा जा सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है इसके प्रश्नों में कि जब आपको चाल, शांत जल में नाव का चाल पूछा जा सकता है या धारा का चाल भी पूछा जा सकता है, शांत जल में नाव का चाल पूछा जा सकता है या धारा का चाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ से देखिए ये बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला से निकला हुआ चीजें हैं। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोगों को बनाना है, जहां से हम कुछ प्रश्न देखेंगे। चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ प्रश्न को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, कुछ प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो अभी हमने प्रश्नों की शुरुआत की है, काफ़ी अच्छे प्रश्न इस चैप्टर में पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले एक सिंपल, आप जानते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, एकदम हम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं और आपको अप टू मेंस फाइनल लेवल तक ले जाकर छोड़ते हैं। तो सीजन मेंस हो, चाहे आपका बैंक मेंस हो, हर चीज़ का मेंस तक आप फाइनल टच देते हैं। कोशिश मेरी हुई होती है कि मेंस से भी ऊपर के एग्जामिनेशन को कवर किया जाए। तो आइए सबसे पहले हम 0 लेवल के नाव धारा के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति शांत जल में शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का चाल धारा का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ और धारा के विरुद्ध व्यक्ति का चाल क्या होगा? धारा के साथ और धारा के विरुद्ध व्यक्ति का चाल क्या होगा? तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। धारा के साथ और धारा के विरुद्ध व्यक्ति का चाल क्या होगा? तो धारा के साथ और धारा के विरुद्ध व्यक्ति का चाल क्या होगा? यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है एक व्यक्ति का शांत जल में चाल। एक व्यक्ति का शांत जल में चाल, तो ये देखना है कि एक व्यक्ति का शांत जल में चाल। आमतौर से व्यक्ति की चाल, तैराक की चाल या नाव की चाल शांत जल में होती है, जिसे आप क्या कहते हैं? भी कहते हैं। तो भी हो गया शांत जल में, भी क्या हो गया? शांत जल में तैराक या नाव का चाल, है ना। तो भी क्या हो गया? क्या क्या दिया हुआ है? तो भी दिया हुआ है, भी क्या है भाई? तो शांत जल में नाव का चाल, तो शांत जल में नाव का चाल या तैराक का चाल। शांत जल में तैराक का चाल, शांत जल में तैराक का चाल कितना दिया हुआ भाई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव का चाल या तैराक का चाल कितना दिया हुआ है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आप देखें, यूं हो गया धारा का चाल, धारा का चाल, धारा का चाल, है ना, धारा का चाल। तो धारा का चाल कितना दिया हुआ है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा देखिए, कुछ विद्यार्थी कभी कभी जो है देखते कि भाई शांत जल में तैराक का चाल की बातें करते हैं, तो कहते हैं कि भाई धारा का चाल शांत जल में। ऐसा मत करो रे भाई, धारा का चाल शांत जल में क्यों होगा? जब धारा चल ही रही है तो शांत कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर केवल हम लोग धारा की चाल की बातें करते हैं, धारा की चाल की बातें करते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमें केवल सापेक्ष चाल निकालना है, हमें केवल सापेक्ष चाल निकालना है, सापेक्ष चाल की बातें करते हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन का हिस्सा हमसे पूछा गया कि धारा के साथ व्यक्ति का चाल क्या होगा? धारा के साथ व्यक्ति का चाल क्या होगा? तो आप जानते हैं कि धारा के साथ जब व्यक्ति का चाल होगा तो व्यक्ति का शांत जल में चाल के साथ धारा की चाल को क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। चूंकि सापेक्ष चाल की बातें की जा रही है, 2 वस्तु गतिमान है, व्यक्ति भी तैर रहा है और धारा भी चल रही है। तो यहाँ पर 2 वस्तु गतिमान है, व्यक्ति भी तैर रहा और धारा भी चल रही है। तो यहाँ से देखते हैं धारा के साथ चाल, धारा के साथ तैराक का चाल, धारा के साथ तैराक का चाल।
तो धारा के साथ तैराक का चाल की अगर हम बातें करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने कहा कि दोनों की चाल को जोड़ दिया जाएगा, दोनों की चाल को जोड़ दिया जाएगा, यानी कि तैराक का चाल शांत जल में प्लस धारा का चाल, दोनों के चाल को आपको क्या करना है, जोड़ देना है, दोनों के चालों को जोड़ देना है। तो जोड़ लेते हैं, देखा जाए 8 + 2 कितना हो गया, देखा जाए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 8 + 2 कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया शांत जल में, यानी कि यानी तैराक का चाल धारा के साथ, तैराक का चाल धारा के साथ, है ना। अब हम लोग करते हैं कि भाई तैराक धारा के साथ तैराक का चाल। अब दूसरा का हिस्सा पूछा जा रहा है धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध तैराक का चाल, धारा के विरुद्ध तैराक का चाल की अगर बातें करते हैं तो धारा के विरुद्ध तैराक का चाल की बातें करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो v - u की बातें करेंगे, v - u की बातें करेंगे, यानी 8 - 2 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 - 2 कितना हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 8 - 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो ये हो गया धारा के साथ और धारा के विरुद्ध तैराक की चाल। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन में कभी कभी आपको ऐसा भी दे देगा कि धारा के साथ तैराक का चाल दे देगा और शांत जल में तैराक का चाल पूछेगा और साथ में धारा का चाल आपको दे देगा। यानी यहाँ पर 3 आंकड़े, यहाँ भी 3 आंकड़े हैं, इन 3 आंकड़ों में कोई भी 2 आंकड़े आपको दे दी जाएंगे और तीसरे आंकड़े के वैल्यू को आपसे पूछा जाएगा क्या होगा। तो तीसरे आंकड़े का वैल्यू को पूछा जाएगा क्या होगा, तो देख लीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन का 2 आंसर आए, एक है 10 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ तैराक का चाल और दूसरा हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध तैराक का चाल, है ना। चलिए इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं, चलिए इसको नोट कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे की चीजों को देखते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग बातें करते हैं तो देखते हैं, यहाँ पर आगे अगर हम लोग बातें करते हैं तो देखते हैं कि जब हमें सापेक्ष चाल दिया हो, जब हमें सापेक्ष चाल दिया हो और शांत जल में तैराक का चाल निकालना हो, सापेक्ष चाल दिया हो यानी कि धारा के साथ और धारा के विपरीत। तो जब सापेक्ष चाल दिया होगा, 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 तो जब सापेक्ष चाल दिया होगा तो यहाँ से देखते हैं सापेक्ष चाल, है ना। तो सापेक्ष चाल दिया होगा, धारा के साथ तैराक का चाल और धारा के विरुद्ध तैराक का चाल, जब आपको सापेक्ष चाल दिया होगा। तो जब सापेक्ष चाल दिया होगा तो यहाँ से देखें धारा के साथ तैराक का चाल, ये सापेक्ष चाल है, धारा के साथ सापेक्ष चाल है, जो आप कहते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के साथ सापेक्ष चाल हो गया तैराक का, धारा के साथ सापेक्ष चाल हो गया तैराक का x किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध तैराक का y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर देखिए जब आपको सापेक्ष चाल दिया हो धारा के साथ और धारा के विरुद्ध और आपसे पूछा जाएगा कि शांत जल में तैराक का चाल क्या होगा या धारा का चाल क्या होगा, शांत जल में तैराक का चाल क्या होगा और धारा का चाल क्या होगा, देखा जाए। यहाँ से देखा जाए तो शांत जल में तैराक का चाल,
7 जन्म तैराक का चाल के लिए फॉर्मूला बनता है 1/2 x प्लस y और 7 जन्म तैराक का चाल है ना। फिर अगर हम बातें करते हैं धारा का चाल, तो धारा का चाल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? तो धारा का चाल के लिए फॉर्मूला बनेगा 1/2 x माइनस वाई, 1/2 x माइनस वाई। अब यहाँ पर देखा जाए तो आमतौर से यूनिट जो होती है वो यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा में ही होती है। आप जानते हैं कि चाल की यूनिट आमतौर से जो मेंटेन की जाती है वो किलोमीटर प्रति घंटा में ही चाल की यूनिट को मेंटेन की जाती है। तो कहीं भी आप देखेंगे तो चाल की यूनिट को किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। तो जब आपको सापेक्ष चाल दिया होगा धारा के साथ और धारा के विपरीत, धारा के साथ और धारा के विपरीत, तो तैराक का साथ धारा के साथ तैराक का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगा और धारा के विरुद्ध तैराक का चाल दिया होगा y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से देखिए 7 जन्म में तैराक का चाल के लिए क्या सूत्र बनेगा? 1/2 x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा में हमने मेंटेन किया है। और दूसरा है धारा का चाल इक्वल टू 1/2 x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अभी इस पर देखिए कई क्वेश्चंस हमें बनाने हैं। अभी तो हमने चैप्टर की शुरुआत की है, हमने बता दें कि आज से हमने शुरू किया है और आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मेरे पास अभी सिंपल बोर्ड की बातें करते हैं, सिंपल बोर्ड है और कुछ नहीं है। तो आगे हम और भी तकनीक को बढ़ाएंगे, बस आप लोग इसको ज़रूर लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नई नई वीडियो आपके सामने अब डेली आते रहेंगे। आप उसे देखें, पढ़ाई निरंतर चालू रहना चाहिए, कहीं भी हमें रुकने की अब ज़रूरत नहीं है। अब स्टार्ट हो चुका है तो चलिए क्रम चलता रहेगा। चूँकि आप भी जान रहे हैं क्लास खुलने में कम से कम अभी 1 महीना का विलम्ब है, तब तक हम लोग काफ़ी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं आज के बाद फिर अगले क्लास में। आप कंटिन्यूटी बरकरार अपना रखें। धन्यवाद।